and my channel is all about studies, health and online marketing. So I will be giving you tips regarding these three topics. If you want me to make another videos regarding these three topics, you can comment me in the comment box so I can make it for you all. So today my topic is heart disease. As I told you in the previous video that I will be making you part 2 heart disease part 2 video for you all. So today here I am with my heart disease part 2 video. So let me jump to my screen so that I can show you all. So as you can see here I am sharing my screen with you all. यहाँ में लिखा है हार्ट डिजीज पार्ट 2. सो कंसिडर्ड एज द क्रिटिकल डिजीज फॉर ह्यूमन हेल्थ. यानी ये जो हार्ट डिजीज है ये ह्यूमन हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा क्रिटिकल यानी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक डिजीज जैसे मानी जाती है. अब ये क्यों है इसका मैंने थोड़ा सा ग्लिम्स आपको लास्ट वीडियो में दिया था. अब ये वीडियो में मैं आपको क्लियरली डिटेल बताऊंगी कि ये ऐसा क्यों है, ये इतना क्रिटिकल क्यों माना जाता है इस डिजीज को. सो एथेरोस्क्लेरोसिस अगर आपको याद होगा तो इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में कुछ बताया होगा. सो अगर आपको जानना है कि एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हो मेरा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. So in some parts of the body there is a network of alternative collateral blood vessels. यानी हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स में ये अल्टरनेटिव ब्लड वेसल्स होते हैं, अल्टरनेटिव ब्लड वेसल्स के नेटवर्क होते हैं जिनकी वजह से हमें क्या करना है क्या नहीं करना है उसका पूरा जानकारी मिलता है. प्लस न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ मिलते हैं. When there is a blockage in one of the blood vessels, alternative blood vessels expand automatically and begin to convey more blood. अभी फॉर एग्जांपल यहाँ देख सकते हो 3 ब्लड वेसल्स हैं. अगर ये दोनों जो ब्लड वेसल्स है ये धीरे धीरे अपना मतलब ब्लॉकेज ये दोनों ब्लड वेसल्स में हो गया तो ये जो तीसरा ब्लड वेसल्स है ना ये अपना जो भी मतलब साइज है उसे बड़ा कर देगा और क्योंकि वो ज़्यादा ब्लड अपने अंदर ले पाए और अपने हार्ट को सप्लाई कर पाए. सो इसके लिए वो ज़्यादा ब्लड ये मतलब ज़्यादा ब्लड अपने अंदर लेने के लिए वो अपना जो भी साइज है उसे बड़ा कर देगा. सो इन दिस वे नेसेसरी ब्लड सप्लाई टू दैट पार्ट ऑफ बॉडी इज मेंटेन एंड द क्राइसिस इज अवॉइडेड. तो इस तरह जैसे वो अपना साइज बड़ा कर देगा, ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगा और हार्ट को जितना अमाउंट में ब्लड चाहिए उतने अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ब्लड सब सप्लाई होगा. बट ये जो भी क्राइसिस होते हैं जैसे भी जो भी डिजीज होने वाले रहते हैं वो थोड़े टाइम के लिए यानी थोड़े वक्त के लिए टल जाते हैं. बट द हार्ट हैज़ ओनली अ फ्यू अल्टरनेटिव ब्लड वेसल्स. अब ये जो हार्ट है इसके पास काफ़ी कम अल्टरनेटिव ब्लड वेसल्स है यानी अल्टरनेटिव आपको समझ ही गया होगा अल्टरनेटिव ब्लड वेसल्स इनके पास काफ़ी ज़्यादा कम है. So when the coronary arteries supplying nourishment to the heart starts narrowing, then following sequence occurs. तो ये जो coronary arteries जो इनको ये ब्लड सप्लाई करती है, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं, ये जैसे जैसे नैरो होना स्टार्ट होती हैं वैसे वैसे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होना स्टार्ट हो जाते हैं. अभी आपको जैसे मैंने बताया कि ये दोनों ब्लड वेसल्स अगर ब्लॉक हो गए तो ये सप्लाई कर रहा है बट कब तक सप्लाई करेगा, आखिर ये भी तो ब्लॉक ही होगा ना कभी तो अगर वैसा ही रूटीन रहा तो ये भी कब तक सप्लाई करेगा. एक ही अभी ये तीनों भाई अभी सपोज फॉर एग्जांपल 3 भाई हैं तो तीनों भाइयों में से 2 भाई को कुछ हो गया, वो उनका कुछ प्रॉब्लम है अलग, तो एक ही भाई पे सारा बोझ आ गया तो कब तक ये सारे बोझ से झेलेगा. सो इसके लिए ये बहुत सारे उसमें भी कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं. तो चलिए देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या है. फर्स्ट है इन द इनिशियल स्टेज देर आर नो सिम्टम्स. ये सारे स्टेजेस है उसके. एक्चुअली इनिशियल स्टेज यानी जब स्टार्टिंग का स्टेज होता है उसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते इसके. सेकेंड, व्हेन द नैरोइंग इंक्रीजेस फर्दर द नरिशमेंट टू द हार्ट डिजीज, when the person is engages himself in physical work, the heart is not able to get requires amount of additional nourishment and consequently sharp chest pains occurs. अभी जैसे ये धीरे धीरे जब सेकेंड स्टेज में आता है थोड़ा सा नैरो हो जाता है तो हार्ट डिजीज हम फिजिकल वर्क करते हैं ना तो तभी जैसे ही हम फिजिकल वर्क करते हैं कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं वैसे हमारा हार्ट उतना अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता. एक ही तो आर्टरीज है भाई, कितना ब्लड सप्लाई कर पाएगा. तो वो जब उतना ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं कर पाता तो हमें चेस्ट पेन होने लगता है और शार्प चेस्ट पेन यानी बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होने लगता है. देन द थर्ड थिंग वो चेस्ट पेन एक एज अ सिम्टम्स आप कंसिडर कर सकते हो. थर्ड, व्हेन कोरोनरी आर्टरीज बिकम टू नैरो. अब ये जब कोरोनरी आर्टरीज जो है वो एकदम पतला हो गया है और ये जो मतलब सपोज फॉर एग्जांपल जो इंसान के ऊपर बोझ डाला गया है जो तीसरा भाई है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गया है.
So one of the arteries may get fully blocked and crisis occurs. तो ये पूरा स्ट्रेस में आ गया है, तो इसे जो भी टेंशन है कुछ भी समझ ही नहीं रहा है और बहुत सारा अनजाने में उसने बहुत सारी गलतियां कर दी. सो वैसे ही सेम इस आर्टरीज के साथ हुआ है कि ये आर्टरीज जैसे ही पूरा ब्लॉक हो जाता है, क्राइसिस अगर यानी बहुत सारे डिजीजेस होने लगते हैं. सच अ डेवलपमेंट कॉजेज सीरियस चेस्ट पेन एंड ब्रीदिंग ट्रबल. इट इज नोन एज हार्ट अटैक. अब आपको समझ गया होगा, वन ऑफ द आर्टरीज मे गेट फुली ब्लॉक्ड एंड क्राइसिस अकर्स. Such a development causes serious chest pains and breathing trouble. It is known as heart attack. अब आपको समझ गया होगा कि हार्ट अटैक किसे कहा जाता है. जब आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, चेस्ट पेन हो, और ये क्यों होता है वो भी मैंने आपको बताया. और अगर आपको और अच्छे से जानना है तो आप ये भी देख सकते हो. ये मैंने कुछ पिक्चर्स आपके लिए ढूंढे हैं. ये नॉर्मल आर्टरी है, ये एकदम नॉर्मल आर्टरी ऐसी होती है. इनिशियल स्टेज जहाँ पे कुछ भी आपको नहीं दिखेगा, यानी कुछ भी आपको सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, ये इनिशियल स्टेज यानी फर्स्ट स्टेज है. सिग्निफिकेंट एथरोस्क्लेरोसिस, अब ये सेकेंड स्टेज है, आप समझ सकते हो. देन द लास्ट स्टेज में ये देख सकते हो आप पूरा ब्लॉक हो चुका है. तो अब ये सप्लाई कर ही नहीं पा रहा है. इसमें वो थोड़ा बहुत सप्लाई कर रहा था, पर इसमें वो सप्लाई नहीं कर पा रहा है. इट इज़ अ कंप्लीट ब्लॉकेज. तो आपको इतने में समझ गया होगा कि हार्ट अटैक होता क्या है, क्यों होता है. एंड अगर आपको एथरोस्क्लेरोसिस के बारे में जानना है तो मैंने आपको पहले भी कहा था, यू कैन सी माई प्रीवियस वीडियो. सो कॉजेज ऑफ हार्ट अटैक. अब हार्ट अटैक के कॉजेज क्या है वो भी हमें जानना ज़रूरी है. सो कॉजेज ऑफ हार्ट अटैक आर, फर्स्ट फिजिकल एक्सर्शन, यानी आप फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं करते तो उसके वजह से भी, यानी कुछ भी खाओगे सीधा सो जाओगे, खाना सोना, फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़रा भी इन्वॉल्व ना होना, वो उसका सिम्टम्स हो सकता है. मेंटल टेंशन्स और फ्लोइंग पैशंस, हमारे मेंटल टेंशन्स की वजह से भी कभी कभी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं. हैवी मील्स यानी ज़्यादा खाना. फोर्थ वन इज सडन फॉल इन द ब्लड प्रेशर, आपके ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगा. द फिफ्थ इज एज, कभी कभी एज के ऊपर भी ये हार्ट अटैक डिपेंड होता है. सिक्स्थ इज हेरिडिटी, आपको हेरिडिटी पता होगा, जो आगे से पूर्वजों से चलती आई हुई बीमारी पूरा ऐसे दी जाती है, हेरिडिटी, उसे ही हेरिडिटी कहा जाता है. तो आपको समझा होगा कि मतलब हेरिडिटी के साथ आप कैसे रिलेट कर सकते हो हार्ट डिजीज़ को. इन शॉर्ट, आपको अगर आपके पूर्वजों यानी आपके जो ग्रेट ग्रैंडफादर है, वो भी जो मतलब है हार्ट डिजीज़ वाले, अगर वो पेशेंट है तो हेरिडिटी के थ्रू आपके ऊपर भी आ सकता है, तो इसे हेरिडिटी कहा जाता है. स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, इनके वजह सबसे मेन कॉजेज है हार्ट डिजीज़ के एक्चुअली. एट वन सेडेंट्री लाइफ यानी मॉडर्न लाइफ, ऐसे ही खाना, जंक फूड खाना, बाहर का खाना, कभी भी कुछ भी खा लेना, सेडेंट्री लाइफ. सो हार्ट अटैक, अल्कोहल, स्मोकिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेस, अनहेल्दी डाइट, यही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ बताई हैं. यही सारी चीज़ें हार्ट अटैक को बढ़ावा देती हैं, आप ऐसा बोल सकते हो. सो आपको मैंने हार्ट अटैक क्यों होता है, फर्स्ट थिंग व्हाट इज, फर्स्ट आपको मैंने बताया है व्हाट इज हार्ट, देन व्हाट इज एथरोस्क्लेरोसिस, देन व्हाट इज अ हार्ट अटैक एंड कॉजेज ऑफ हार्ट अटैक. इतना मैंने आपको अभी तक बता चुकी हूँ. सो आपको अगर प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक, आप कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हो हार्ट अटैक के, अगर उसके ऊपर वीडियो चाहिए देन यू कैन कमेंट मी, सो आई कैन मेक इट फॉर यू ऑल. सो इफ you like my channel, please like, share and subscribe it so I can make another videos for you all. So thank you for watching. Bye.